हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है समश्रुत शब्द। समश्रुत शब्द क्या होते हैं? देखिए, हिंदी में बहुत से शब्द ऐसे होते हैं ना जिनका जो उच्चारण है वो प्रायः क्या होता है, समान होता है, लेकिन उसका जो अर्थ होता है वो भिन्न भिन्न होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर लिखा होगा, देखिए जैसे अंश, अंश हम बोलते हैं और अंश बोलते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो हमें एक ही सुनाई देता है, या ठीक है, उसका उच्चारण जो है एक ही तरीके से होता है, बट दोनों का अर्थ कितना अंतर है। अंश में अगर ये वाला सा है तो उसका मतलब होता है कंधा, अंश में अगर सलजम वाला श है तो उसका अर्थ होगा हिस्सा। बिल्कुल उसी तरीके से अगर देखा जाए, एक होता है अंगना, अंगना मतलब होता है घर का आंगन, और दूसरा होता है अंगना, उसका मतलब होता है स्त्री, ठीक है। अधम का मतलब होता है नीच, अधर्म का मतलब होता है पाप। फिर देखिए लिखा है अम्बु, अम्बु का मतलब क्या होता है, जल। देखिए अम्बु मतलब होता है जल, और अम्ब मतलब क्या होता है, अम्ब मतलब होता है माता या आम। फिर अथक, अथक मतलब होता है बिना थके हुए, और एक होता है अकथ जो कहा न जाए। फिर देखिए अली, अली का मतलब होता है सुखी, ठीक है। और अली में जब छोटी की मात्रा होती है तो उसका अर्थ होता है भौरा। फिर अध्ययन का मतलब होता है पढ़ना, अध्यापन का मतलब होता है पढ़ाना। फिर है आकर, आकर मतलब होता है खान, और आकार मतलब होता है रूप। फिर है आवास, आवास मतलब होता है रहने का स्थान। आभास मतलब होता है झलक या संकेत। इतर, इतर का अर्थ होता है दूसरा, और इत्र का अर्थ होता है सुगंध। फिर देखिए अपकार, अपकार का अर्थ होता है बुराई, उपकार का अर्थ होता है भलाई। फिर है उपल, उपल का अर्थ होता है पत्थर, और उत्पल का अर्थ होता है कमल। फिर है कंकाल, कंकाल का अर्थ होता है ठठरी, और कंगाल का क्या अर्थ होता है, कंगाल का अर्थ होता है भिखारी। फिर कुल, कुल का जो अर्थ होता है वो होता है वंश, और बड़ी की मात्रा जब होता है, मतलब बड़ू ऊ की मात्रा जब हो जाती है, कूल होता है तो उसका अर्थ होता है किनारा। कृपाण का मतलब होता है कटार, कृपण का मतलब होता है कंजूस, ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। कर्म का मतलब काम, और क्रम का मतलब सिलसिला। जैसे देखिए शत्र, शत्र क्षत्रिय, और एक होता है ये वाला शत्र, इसका अर्थ होता है छाता। फिर ग्रह, ग्रह का मतलब नक्षत्र, गृह मतलब घर। चीर मतलब पुराना, और बड़ी मई की मात्रा रहेगी चीर, तो बोलते हैं ना चीर हरण, द्रौपदी का चीर हरण हुआ था ना, तो चीर मतलब होता है वस्त्र, वस्त्र हरण, ठीक है। फिर है चीता, चीता का मतलब होता है लाश जलाने वाली लकड़ियों का ढेर, और एक होता है चीता, चीता एक पशु है। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा समश्रुत शब्द। अब आगे चलते हैं, अब नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है शायद शब्द युग्म। देखिए शब्द युग्म शुरू करने से पहले भी सबसे पहले ये जानते हैं कि शब्द युग्म होता क्या है। तो देखिए कुछ जो शब्द होते हैं वो मोटे तौर पर क्या होते हैं ना, समानार्थक प्रतीत होते हैं, किंतु उनमें अर्थगत सूक्ष्म अंतर पाया जाता है। इन एकार्थक या समानार्थक प्रतीत होने वाले शब्दों में अर्थगत भिन्नता रहती है। उदाहरण के लिए अगर देखा जाए अस्त्र शस्त्र, तो बताइए अस्त्र किसे कहते हैं? अस्त्र उन हथियारों को कहते हैं जो फेंक कर चलाए जाते हैं, जैसे कि बाण हो गया, बाण को फेंक कर चलाया जाता है, तो एक तरीके का क्या हो गया, अस्त्र हो गया। शस्त्र किसे कहते हैं? तो शस्त्र उन हथियारों के लिए प्रयुक्त होता है जो हाथ में पकड़कर चलाए जाते हैं, ठीक है, जैसे कि तलवार फेंक कर नहीं चलाया जाता, हाथ में पकड़ कर, तो ये क्या हो गया, तलवार शस्त्र हो गया। कहीं ना कहीं ये सुनने पे तो ऐसे प्रतीत होते थे कि अरे मतलब समानार्थक होंगे, एक जैसे हो सकते हैं, ठीक है, अस्त्र शस्त्र, लेकिन दोनों में क्या अंतर है, एक माइन्यूट सा अंतर पाया जाता है, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए, एक होता है अपराध, एक होता है पाप। तुमने अपराध किया है, तुमने पाप किया है, तो आप इसका मतलब क्या समझते हैं? अपराध मतलब क्या हो जाएगा कि जब हम राजकीय नियमों या किसी रूल का उल्लंघन करते हैं तो वहां पर माना जाता है कि हम लोगों ने क्राइम कर दिया, अपराध कर दिया। पाप, पाप को इंग्लिश में बोलते हैं सिन, ठीक है। जब हम किसी भी धार्मिक या सामाजिक नियमों का उल्लंघन करते हैं तो वो क्या हो जाता है, पाप हो जाता है। आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। फिर देखिए जैसे मान लीजिए अनुच्छेद, अनुच्छेद किसे कहते हैं बताइए? देखिए अनुच्छेद का अर्थ होता है पैराग्राफ, पैराग्राफ के लिए ये यूज होता है, लेकिन जब परिच्छेद हम बोल रहे हैं तो परिच्छेद किसके लिए यूज होता है? इसका यूज होता है अध्याय के लिए, ठीक है। उसी तरीके से देखिए अवस्था, अवस्था आयु का एक भाग है, और आयु संपूर्ण उम्र है। जैसे बोलते हैं ना हमारी आयु नहीं, या फिर मेरे दादाजी की जो आयु थी वो 70 वर्ष की थी, मतलब वो 70 वर्ष ही जिए थे। लेकिन अगर बोला जाए कि मेरी बहन की आयु जो है 17 वर्ष है, तो ये गलत हो जाएगा। मेरी बहन की अवस्था 17 वर्ष है, उसकी पूरी आयु का भाग जो है वो है 17 वर्ष। फिर देखिए अर्पण, अर्पण का मतलब क्या होता है बताइए?
देखिए अर्पण क्या होता है, जब छोटों के द्वारा बड़ों को श्रद्धा पूर्वक सम्मान दिया जाता है उसे बोलते हैं अर्पण। प्रदान, प्रदान मतलब होता है बड़ों के द्वारा छोटे को स्नेह देना, उसका अर्थ होता है प्रदान। जब छोटे बड़ों को देते हैं तो अर्पण होता है। प्रदान होता है जब बड़े छोटों को देते हैं। फिर देखिए लिखा हुआ है आविष्कार। आविष्कार मतलब होता है किसी नई प्रकार की जो खोज होती है उसे हम आविष्कार कहते हैं। फिर अनुसंधान का मतलब क्या होता है, तथ्यों का विश्लेषण का सिद्धांत प्रतिपादन जो होता है वो अनुसंधान होता है। अभिमान और अहंकार में क्या अंतर है वो भी आज देख लीजिए। देखिए अभिमान, अपने को बड़ा दूसरों को छोटा समझना, ये अभिमान होता है। अहंकार होता है जब हम अपने गुणों को औचित्य से अधिक समझते हैं। फिर देखिए अवकाश और छुट्टी में क्या अंतर है, तो देखिए कार्य के बीच का जो अंतराल होता है वो अवकाश होता है, और छुट्टी मतलब होती है कार्य से मुक्ति। अध्याय मतलब होता है गद्य रचनाओं में होते हैं अध्याय, और सर्ग जो होता है वो पद्य रचनाओं में होता है, यानी सर्ग का मतलब होता है अध्याय। जैसे बोलते हैं ना यह रचना कितने सर्गों में बटी है, तो उसका मतलब यही होता है कि यह रचना जो है वो कितने अध्यायों में बटी है। ठीक है, उसी तरीके से फिर देखिए अध्यक्ष। अध्यक्ष मतलब होता है किसी सुसंगठित विधायी संस्था का प्रधान। ठीक है, किसी सुसंगठित विधायी संस्था का प्रधान, इसको बोलते हैं अध्यक्ष। सभापति मतलब होता है आयोजित सभा का प्रधान। फिर देखिए अर्चना। अर्चना धूप दीप नैवेद्य से विधि पूर्वक की जाती है तो उसे हम अर्चना बोलते हैं। पूजा मतलब होता है बिना किसी सामग्री के जो भक्ति की जाती है उसे बोलते हैं पूजा। तो पूजा और अर्चना में क्या डिफरेंस है आप लोगों को पता चल गया होगा, लेकिन सुनने में क्या लगता है पूजा और अर्चना कि अरे दोनों तो सेम ही होगा, लेकिन दोनों सेम नहीं होता है। फिर देखिए अनुरोध। अनुरोध का क्या अर्थ होता है, अनुरोध जो है वो बराबरी वालों से किया जाता है, मतलब जो बराबर होते हैं ना, इक्वल उम्र के लोग जो होते हैं उनसे किया जाता है। प्रार्थना बड़ों से की जाती है। फिर देखिए अधिक। अधिक मतलब होता है आवश्यकता से ज्यादा। बहुत मतलब होता है पर्याप्त का बोधक। अनुराग। अनुराग मतलब होता है प्राणियों में मन की वृत्ति का केंद्रित होना। आसक्ति मतलब होता है वस्तुओं में मन की वृत्ति का केंद्रित होना। खेद मतलब होता है किसी गलती पर खेद होता है। शोक मतलब होता है किसी की मृत्यु पर शोक होता है। दुख मतलब होता है शारीरिक या मानसिक वेदना। कष्ट मतलब शारीरिक असुविधा जो बोलते हैं ना वो होता है कष्ट। निरीक्षक। निरीक्षक मतलब निरीक्षण करने वाला। परीक्षक मतलब होता है परीक्षण करने वाला। फिर देखिए पुरस्कार। पुरस्कार होता है योग्यता के कारण प्रदान जिसे किया जाता है वह होता है पुरस्कार। भेंट। भेंट मतलब होता है आदर सहित सम्माननीय व्यक्ति को जो दिया जाता है उसे बोलते हैं भेंट। और भेंट मतलब होता है बड़ों को आदर सहित दिया जाता है उसे भी क्या बोलते हैं भेंट। उपहार किसे दिया जाता है, उपहार छोटों को दिया जाता है। भेंट बड़ों को दिया जाता है, उपहार छोटों को दिया जाता है। दोनों का अंतर याद रखिएगा। ठीक है, इसलिए देखिए आप लोगों ने देखा होगा कि जब किसी स्टेज पे किसी भी बड़े व्यक्ति या किसी गेस्ट को बुलाते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं, उनसे कि उन्हें भेंट स्वरूप प्रदान किया जा रहा है, जो शॉल और नारियल प्रदान किया जाता है। उपहार स्वरूप नहीं कहा जाता, वहां पर भेंट स्वरूप कहा जाता है। ठीक है, बिल्कुल उसी तरीके से। फिर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि पत्नी। पत्नी याद रखिए जिसके साथ विवाह हुआ हो वह पत्नी होती है। महिला कोई भी अन्य स्त्री होती है। पुस्तक। पुस्तक किसी भी विषय पर छोटे आकार की जो होती है वह पुस्तक होती है। ग्रंथ यानी धार्मिक या फिर आध्यात्मिक विषय पर किसी बड़े आकार का जो बुक होता है उसको बोलते हैं ग्रंथ। फिर देखिए सेवा। सेवा बड़ों की जाती है। शुश्रूषा जो है वो रोगियों की जाती है। यंत्रणा मानसिक कष्ट यातना, किसी को बोलते हैं ना यंत्रणा देना, यानी मानसिक कष्ट पहुंच रहा है उसे यंत्रणा कहते हैं। यातना मतलब शारीरिक कष्ट मिल रहा है उसे यातना कहते हैं। आदि। आदि मतलब मानसिक रोग। व्याधि मतलब होता है शारीरिक रोग। फिर देखिए निबंध। निबंध का मतलब होता है व्यक्तित्व प्रधान रचना। लेख का मतलब होता है विषय प्रधान रचना। दक्ष मतलब होता है कार्य करने की कुशलता या शारीरिक कुशलता। निपुण का मतलब होता है मानसिक कुशलता। अमूल्य जिसका मूल्य चुकाना संभव ना हो। बहुमूल्य मतलब जिसका मूल्य बहुत अधिक हो। अनुमोदन किसी के विचार का समर्थन करना, अनुमोदन। फिर स्वीकृति किसी के प्रस्ताव की मंजूरी, स्वीकृति होती है। फिर देखिए प्रणय। विपरीत लिंगियों के बीच पनपने वाले प्रेम को बोलते हैं प्रणय। ठीक है, और प्रेम। प्रेम क्या होता है कि दो के बीच स्नेह का संबंध प्रेम होता है। फिर देखिए इच्छा। इच्छा क्या होती है, वस्तु को पाने की जो साधारण कामना होती है वो इच्छा होती है।
और वस्तु को हर कीमत पर पाने की तीव्र कामना जो होती है वो होती है अभिलाषा। स्वागत, आए हुए व्यक्ति का सत्कार करना होता है स्वागत करना। अभिनंदन, किसी उपलब्धि पर सम्मान देना अभिनंदन करना होता है। ठीक है, अगर किसी भी व्यक्ति की कोई विशेष उपलब्धि है उस पर हम उसे सम्मान दे रहे हैं तो हम उसका क्या कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं। अब देखिए हो गया आपत्ति। आपत्ति, जिस संकट का निवारण हो सके उसे आपत्ति कहते हैं। विपत्ति, जिस संकट का निवारण न हो, जिस संकट का निवारण न हो सके उसे विपत्ति कहते हैं। अब देखिए ईर्ष्या क्या होता है, लोग किसी की उन्नति या उपलब्धि को देख के जलना ईर्ष्या होता है। द्वेष यानी शत्रुता या घृणा के कारण उत्पन्न विरोध का स्थायी रूप। करुणा क्या होता है, दूसरे के दुख को देखकर उसे दूर करने के लिए द्रवित हो जाना एक तरह का करुणा है। दया क्या होता है, दयनीय व्यक्ति की सहायता करना दया। स्वतंत्र, किसी के अधीन न होना किंतु नियमों का पालन करना, इसे बोलते हैं स्वतंत्र होना। फिर देखिए स्वच्छंद, निरंकुश होना और किसी नियम का पालन न करना। उसके बाद पश्चात देखिए ज्ञान। ज्ञान मतलब विषय की जानकारी। विवेक मतलब भले बुरे की पहचान। कुसुम मतलब ऐसा फूल जिसमें गंध हो, उसे बोलते हैं कुसुम। पुष्प मतलब कोई भी सामान्य पुष्प जो कि गंधहीन हो भी सकता है, गंधयुक्त हो सकता है, लेकिन कुसुम का मतलब होता है सुगंध युक्त या गंधयुक्त पुष्प। निद्रा मतलब होता है सोना, ठीक है, नींद वाली सोना। फिर देखिए तंद्रा। तंद्रा का मतलब होता है ऊँघना या झपकी लेना, तंद्रा। फिर देखिए संतोष, जितना मिले उतने में प्रसन्न रहना, यह होता है संतोष। तृप्ति, इच्छा का समाप्त हो जाना तृप्ति कहलाता है। फिर देखिए नमस्कार, बराबर वालों से किया गया अभिवादन जो होता है उसे नमस्कार कहते हैं। फिर प्रणाम, अपने से बड़ों को किया गया अभिवादन जो होता है उसे प्रणाम कहते हैं। ठीक है, फिर देखिए राजा, किसी देश का शासक। सम्राट राजाओं का भी राजा होता है। अब राजा मतलब भी आप लोग समझ गए होंगे, सम्राट मतलब भी। देखिए सुनने में क्या होता है, लगता है कि दोनों सेम ही है, सम्राट हो या राजा। मनुष्य, स्त्री और पुरुष दोनों की संज्ञा। ठीक है, पुरुष मतलब होता है केवल नर मनुष्य। हत्या मतलब किसी को छिपाकर मारना। वध मतलब क्या होता है, दंड स्वरूप किसी को खुलेआम मारना। जब हम दंड स्वरूप मारते हैं तो उसे वध कहा जाता है, और किसी को छिपाकर मारना मर्डर होता है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मन लगाकर पढ़ाई करते रहें।